वेलकम टू जीएस क्विक लर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स का। उसमें हमने जो फीचर्स किए थे उसका सिंगुलर जो उसके प्लूरल सेंस में जो भी फीचर्स है वो हमने कवर किए थे, एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग कवर किया था। ओके, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम जो स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हैं इन सिंगुलर वे में उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम प्लूरल को किया था डिस्कस, हमने सिंगुलर को क्लियर। उसी के साथ साथ हम इसमें लिमिटेशन और इम्पोर्टेंस जो है उसको नेचर एज वेल एज उसको हम कवर करेंगे। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग आपको उस दिन समझा दिया था। क्या होता है कि एक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, तो कौन कौन से टूल्स होते हैं हमारे पास सिंगुलर सेंस में, हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। फर्स्ट आता है कलेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा। डाटा कलेक्शन के हमारे पास सिंपली टू मेथड्स कह सकते होते हैं, एक सेंसस एक सैंपल। सेंसस मीन्स कि जब हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर लेते हैं, मीन्स पूरी पॉपुलेशन के साथ डेटा को कलेक्ट करना। सैंपल मीन्स कुछ कुछ सैंपल हमने जो है उठा लेने, पूरा होल ऑफ दी जो डेटा है उसको कलेक्ट नहीं करना। क्लियर, तो ये एक कलेक्शन फर्स्ट हमारा टूल है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, ऑर्गेनाइज मीन्स उसको क्लासीफाई करना एक प्रॉपर वे में। ओके, एक प्रोसेस में अरेंज करना उसको। थर्ड हमारे पास प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन मीन्स के प्रेजेंट करना, जो डेटा हमारा हमने एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, उसको ऑर्गेनाइज कर कर उसको प्रेजेंट करना। टेबल बना लेना, ग्राफ बना लेना, डायग्राम्स बना लेना। क्लियर, उसके बाद हमारे पास वो टूल्स कौन सा है, एनालिसिस। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, परसेंटेज वगैरह बहुत सारे हमारे फार्मूले होते हैं, सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्शन, ओके, सिक्यूनेस, कर्ट्सिस, जो हम आगे करते हैं उन सब को यूज़ कर कर परसेंटेज एवरेज में उसका जो है अपने पास जो है वैल्यू लेकर आना। ओके, उसके बाद लास्ट इसमें टूल हमारे पास इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का क्या मीनिंग है, जो हमने जो फॉर्मूला यूज़ कर कर, यहाँ पर हमने बहुत सारे फार्मूला यूज़ किए, फार्मूलाज यूज़ कर कर जो हमने जो रिजल्ट आया उसके बेस पर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। क्लियर, उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो हम हमारा आंसर आता है उससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। डन, तो ये है हमारे सिंगुलर सेंस में जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के हैं उसके टूल्स, और उसमें जो जो इन्वॉल्व होता है हम ये भी उसको कह सकते हैं। डन, उसके बाद हमारे पास है इसमें स्कोप। क्या स्कोप है स्टैटिस्टिक्स के, स्कोप में हम तीन चीज़ें जो है बेसिकली कवर करेंगे, नेचर, सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशन। डन, तो फर्स्ट हम देखते हैं स्कोप में हमारे पास नेचर। सो कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स सिंपली, मैंने बताया था आपको कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, एक नंबर सो हमारे पास उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे, बल्कि हमारे पास जब ज़्यादा, एक से ज़्यादा नंबर हो जिसको हम कंपेयर कर सकें, मीन्स एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकें, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। उसके नेचर में हमारे पास टू होते हैं, एज वेल एज एक साइंस हो गया, एक आर्ट हो गया। साइंस का क्या मतलब होता है, साइंस में मैंने बताया था कि हम सिस्टमेटिक मेथड यूज़ करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट कर कर उस पर फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, तो इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, साइंस कह देते हैं। डन, साइंस मीन्स सिस्टमेटिकली हम जो साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। आर्ट क्या क्या मीनिंग होता है, आर्ट मीन्स कला। ओके, तो जो ये पर्सन करता है उसकी कला ही तो है, उसकी स्किल्स तो है ये जो करने की, डेटा कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रेजेंट करना, तो ये सब आर्ट तो है। तो इसीलिए जो स्टैटिस्टिक्स का है इसको हम टू कहते हैं, नेचर वाइज टू टर्म्स में कह देते हैं, साइंस एज वेल एज आर्ट। डन, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग हमारे पास टू जो टर्म्स आती हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स मेथड यूज़, डिस्क्रिप्टिव में हम सिंपली डाटा कलेक्ट कर कर उसमें जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, जो मेथड हमने यूज़ किए, जो आंसर आया उससे हमने एक कंक्लूजन ड्रॉन किया, जैसे हम इंटरप्रिटेशन में कहते हैं। ओके, बट यहाँ पर क्या होता है, कंक्लूजन किसके बेसिस पे ड्रॉन किया, सैंपल। एक तो हमने ऑल पॉपुलेशन ले ली, पॉपुलेशन मीन्स सेंसस स्टडी कर ली, उसके ऊपर मेथड यूज़ करें, उसको हम डिस्क्रिप्टिव मीन्स पूरा डिटेल में। बट इन्फ्रेंशियल स्टडी में क्या होता है, पूरी पॉपुलेशन ये वाली नहीं ली, उनमें से कुछ पार्ट ले लिया, मीन्स इतने से कुछ पार्ट ले लिया, इतने से कुछ पार्ट ले लिया,
उसके बेस पर जब हम कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं उसको हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, उसके बाद हमारे पास लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशन कौन कौन सी है जो स्टैटिस्टिक्स का है, उसमें लिमिटेशन फर्स्ट हमारे पास ये है कि ये ओनली स्टडी किसकी करता है, न्यूमेरिकल फैक्ट की ही स्टडी करता है। जैसे हमने बता दिया कि किसी के 70% आए, किसी के 80% आए, किसी के 90, किसी का वेट इतने केजी है, ये ओनली न्यूमेरिकल फिगर को ही जो है अटैच करता है, ऐड करता है। ओके, ओनली न्यूमेरिकल फिगर की ही स्टडी करता है। ये नहीं बताता हमें कि ये गुड स्टूडेंट है, ये एवरेज है, ये बैड है, ये पुअर है, एक्सीलेंट है, ये कुछ नहीं बताता हमें। सिंपली क्या बताता है, क्वालिटी भी नहीं उसकी बताता किसी चीज़ की, ये हमें सिर्फ न्यूमेरिकल फिगर को ही बताता है, उसकी ही हम इसमें स्टडी करते हैं। डन। सेकेंड है स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। तो ये इसका क्या मीनिंग है, ये कहता है कि ये इंडिविजुअल पर्सन को इंक्लूड नहीं करता, किसी एक पर्सन की स्टडी इसमें नहीं होती, इसमें सभी की कलेक्टिवली होती है, एग्रीगेट होती है। ओके, जैसे 70% वाला पर्सन है, हम इसको तो नहीं कह सकते ना स्टैटिस्टिक्स। हम जब ज़्यादा होंगे ना इसे, जिसको हम कंपेयर कर सकें, रिलेट कर सकें, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो ये एक पर्सन को मीन्स इग्नोर करता है, कह सकते हैं, इंडिविजुअल को नहीं लेता, एग्रीगेट को लेता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। थर्ड है होमोजेनिटी ऑफ डाटा। इसमें जो डेटा होता है वो होमोजेनिट होता है। अगर हमने 70% कॉमर्स मीन्स 70% रिजल्ट के बेस पर किए तो हम सभी रिजल्ट के बेस पर ही जो डाटा कलेक्ट करेंगे, ना कि हम किसी और के बेस पर करेंगे। क्लियर। होमोजेनिटी होती है, डाटा एक डाटा जो होता है ना वो एक दूसरे के साथ रिलेट होता है। ओके, डिफरेंट डेटा नहीं हम ले सकते। कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट। तो ये जो है, जो हम देखिए हमने जो फार्मूलाज अप्लाई किए, मीन्स अपने डाटा कलेक्ट किया, उस पर बहुत सारे फार्मूलाज अप्लाई किए। सेंटर टेंडेंसी हो गया, मीन, मीडियन, मॉड, कर्टिस मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन। उसकी नॉलेज एक आम इंसान को तो नहीं है, उसको क्या पता उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है। जो एक्सपर्ट है वो ही कर सकते हैं उसको। तो ये कहते हैं कि ये भी एक लिमिटेशन है उसके, कि जो एक्सपर्ट है वो ही ओनली उसको यूज़ कर सकते हैं डाटे को। क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इम्पोर्टेंस की। क्या है इसकी इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की, क्यों जो स्टैटिस्टिक्स है वो है, उसकी क्या महत्ता है, हम कह सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स है, कह सकते हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास आ गया क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सिंपली कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स है ना जो, वो एक्सप्रेस करता है डेटा को इन क्वांटिटेटिव फिगर। ये सिंपली हमारे इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम है उसको क्वांटिटेटिव फिगर में ही एक्सप्रेस करता है। तो ये इसका जो है इम्पोर्टेंस है कि हमारे प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन में एक्सप्रेस कर देता है। जैसे कि पॉपुलेशन में हम काउंट करेंगे तो न्यूमेरिकली फिगर ही करेंगे ना। ओके, तो उसको एक्सप्रेस करता है। उसके बाद सेकंड है इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्परल कंपैरिजन। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टरल का क्या मीनिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कट, सेक्टर वाइज। जैसे अर्बन सेक्टर हो गया, रूरल सेक्टर हो गया। ओके, तो उसके वाइज हम जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर। इंटरटेम्परल का क्या मतलब होता है, टाइम वाइज, कि 2002 में जो अर्बन में पॉपुलेशन कितनी थी, 2004 में रूरल में पॉपुलेशन कितनी, इसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली। तो ये भी इसका एक बेनिफिट होता है स्टैटिस्टिक्स का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। यहाँ पर क्या आता है कि हमने डाटा कलेक्ट किया प्रेजेंटली, वो प्रेजेंट को जो है अपना बताता है, हमें प्रेजेंट के बारे में बताता है। जब हमने प्रेजेंट के बारे में कंक्लूजन ड्रॉन किया, जब फाइंड आउट किया, हमें प्रेजेंट का पता चल गया, तो हम ऑब्वियस सी बात है हम एस्टिमेट कर सकते हैं अपने फ्यूचर का, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो वैसे ही हम जब इकोनॉमी में कोई डाटा कलेक्ट कर उसको रिसर्च कर उसको रिजल्ट ड्रॉन करते हैं, उसके बाद हम इकोनॉमी की आगे जो फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो ये से ने कहा कि फाइंड आउट द ट्रेंड इन फ्यूचर, तो हम एस्टिमेट ला सकते हैं कि जो फ्यूचर है उसमें क्या ट्रेंड होगा। क्लियर। फोर्थ हमारे पास है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज।
तो पॉलिसीज़ बेसिकली गवर्नमेंट जो होती है उसकी पॉलिसीज़ होती है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, हमारी इकॉनमी में दो मेजर पॉलिसीज़ हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो मनी के साथ रिलेट करती है एंड फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट के खर्चे के साथ रिलेट करती है, जो भी गवर्नमेंट अर्न करती है जो स्पेंड करती है उसके साथ रिलेट होती है। तो जब डाटा कलेक्ट किया जाता है उसके बाद एक मीन्स रिजल्ट निकाला जाता है, उससे जो गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है अपनी इकॉनमी की पॉलिसीज़ बनाने में। बिकॉज पॉलिसीज़ तभी ही बनेंगी जब हमारे पास पूरा डेटा होगा कि कितना खर्च करना है, कितना किया है, कितनी पॉपुलेशन है, कितना नहीं है, ओके, कितनी मनी की लोड है हमारी इकॉनमी में। तो सब कुछ एक दूसरे में बेस होता है। तो ये कहते हैं कि एक हेल्प करता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ में, पॉलिसीज़ बनाने में स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो ये था ऑल ओवर अबाउट दिस स्टैटिस्टिक्स। आई होप कि आपको जो है इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।